नमस्कार दोस्तों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, शाकाहारी क्यों ज़रूरी है, शाकाहारी क्यों खाना चाहिए, मांसाहारी क्यों छोड़ना चाहिए इत्यादि के बारे में जानेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहले शाकाहारी के बारे में, ठीक है, कि शाकाहारी किसे कहते हैं। तो शाकाहारी वे जीव जो अपने भोजन में सिर्फ पौधा आधारित भोजन खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे अनाज, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, है ना, जो मांस से परहेज करते हैं या मांस उत्पाद से परहेज करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन में मांस का सेवन करते हैं। मांस जैसे अंडा, किसी भी जीव या जानवर का मांस इत्यादि, ठीक है। चलिए अब जानते हैं इधर से। शाकाहारी किसे कहते हैं? शाकाहारी को इंग्लिश में हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। शाकाहारी को इंग्लिश में हर्बीवोरस या वेजिटेरियन कहते हैं। शाकाहारी को इंग्लिश में हर्बीवोरस या वेजिटेरियन कहते हैं। तो शाकाहारी उसे कहते हैं जो अपने भोजन में केवल वनस्पति आधारित चीज़ें खाता है, ठीक है, और किसी भी प्रकार के पशु उत्पाद जैसे कि मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन नहीं करता है या उससे परहेज करता है, ठीक है। उसे वह व्यक्ति शाकाहारी कहलाता है। शाकाहारी वह व्यक्ति होता है जो अपने आहार में केवल वनस्पति उत्पादों का ही सेवन करता है ना, जो केवल पौधों से बने भोजन खाते हैं, वही शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी भोजन मुख्यतः अनाज, शाकाहारी भोजन अब क्या है? तो शाकाहारी भोजन है मुख्यतः अनाज, दालें, सब्जियां, फल, सूखे मेवे, अंकुरित अनाज, शहद, है ना, घी, दूध और दुग्ध उत्पादित आधारित होता है। शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन है। शाकाहारी भोजन सात्विक आहार है। सात्विक मतलब सत्व पे आधारित आहार, ठीक है, सही आहार। जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, शहद, घी, ये सभी सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और मांसाहारी तामसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। ये शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णतः उचित माना जाता है शाकाहारी को। भारतीय संस्कृति में या आयुर्वेद में और धार्मिक दृष्टिकोण में, है ना, शाकाहारी को पूर्णतः उचित माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब सात्विक आहार क्या होता है? सात्विक आहार किसे कहते हैं? तो सात्विक आहार वो होता है वह भोजन होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शांत रखता है और बुद्धि को प्रकाशित करता है ना। यह भोजन शुद्ध होता है, सात्विक भोजन शुद्ध होता है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक पर आधारित होता है और अहिंसात्मक होता है। शाकाहारी भोजन में, सात्विक भोजन में कोई हिंसा नहीं होता है, ठीक है, हिंसा कुछ नहीं होता है, वो अहिंसात्मक होता है ना, नॉन वायलेंस उसमें नहीं होता है, ठीक है। सात्विक होने के क्या कारण है? शाकाहारी होने के क्या कारण है? तो कारण है प्राकृतिक स्रोत, है ना। क्या है तो उसका और विवरण देखिए। तो प्राकृतिक स्रोत शाकाहारी का फल, सब्जियां, अनाज, दालें सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस कारण शाकाहारी होने में आसानी हो जाता है कि सीधे प्रकृति से मिल जाता है हम लोग को, प्रकृति उस सबको तैयार करता है। अहिंसा आधारित भोजन है शाकाहारी, है ना। किसी जीव की हत्या नहीं होती, करुणा का भाव बना रहता है ना। हम शाकाहारी में मान लीजिए कि फल तोड़ते हैं, आम तोड़ते हैं, तो उस पेड़ को थोड़ा सा सेवा करते हैं, पानी देते हैं, है ना। फिर अगला साल फिर फलता है। चाहे अमरूद तोड़ते हैं तो उसका पोषण वोषण करते हैं, उसे थोड़ा सा, है ना, पौधा का थोड़ा सा लगाव हुआ भी बना रहता है। तो वही होता है कि करुणा का भाव बना रहता है, मानसिक शांति। और जो जीवों से भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो मतलब कि नहीं खाते हैं तो उसको, है ना, दुलार करते हैं, तो करुणा भाव बना रहता है। मानसिक शांति, शाकाहारी भोजन से मानसिक शांति भी होता है। क्या होता है मानसिक शांति? ऐसा भोजन जो मन को चंचल नहीं करता है, मन को चंचल नहीं करता, ठीक है। ध्यान और साधना में सहायक होता है शाकाहारी भोजन। स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है, स्वास्थ्य का भी अच्छा ख्याल रखता है शाकाहारी भोजन। फाइबर होता है शाकाहारी भोजन में, विटामिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है शाकाहारी भोजन।
फिर धार्मिक दृष्टिकोण, तो योग, ध्यान, पूजा पाठ में सात्विक भोजन को ही उपयुक्त माना गया है। सात्विक भोजन को ही योग में, ध्यान में, पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में, है ना, सात्विक भोजन को उपयुक्त माना गया। इसी कारण सात्विक भोजन, है ना, जरूरी था। आगे देखिए फिर से, शाकाहारी जीवों की प्रमुख पहचान। शाकाहारी जीवों का क्या पहचान है ना? तो सबसे पहले शाकाहारी का तो, है ना, जो पाचन क्रिया होता है, मतलब पाचन की शुरुआत होती है मुंह से ही शुरुआत हो जाता है। आप शाकाहारी भोजन में, है ना, मुंह से ही पाचन की शुरुआत हो जाता है, क्योंकि इसका जो पाचन क्रिया बहुत जटिल होता है, ठीक है, शाकाहारी का। तो और इसका जो आंत होता है, इंटेस्टाइन होता है, बहुत लंबा होता है शाकाहारी का। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता होते हैं, और उस खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता, उत्पादक के बाद जो उपभोक्ता आता है फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला जो होता है शाकाहारी ही होते हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी सभी जीव शांत होते हैं। शाकाहारी सभी जीव सीधे और शांत होते हैं, संतोषी होते हैं और सीधे होते हैं, ठीक है। शांति उनके स्वभाव में होती है। शाकाहारी जीवों के स्वभाव में शांति होती है। क्यों शांति होती है? वे बिना कारण आक्रोश नहीं करते हैं। हाँ, उनको कुछ अगर बिगाड़िएगा तो आक्रोश करेंगे, लेकिन बिना कारण आक्रोश नहीं करते हैं शाकाहारी जीव। आगे, संतोष उनके जीवन का आधार है। शाकाहारी जीवन का देखिए ना, हाथी उथी गाय भैंस एकदम आराम से चढ़ते रहता है, और मांसाहारी लोग कपट एकदम छुपा हुआ रहता है, एकदम धूर्त जैसा, एकदम हमला करने के लिए, आक्रामक होने के लिए। तो शाकाहारी लोग शांत होता है। हाँ, उसको भड़काइएगा, परेशान करिएगा, अगर परेशान हो गया तो, है ना, पूरा गुस्सा जाएगा एकदम। हाथी उथी, चाहे कोई भी शाकाहारी रहे, चाहे मनुष्य रहे, चाहे कोई जानवर रहे। फिर आधार है, तो उनके संतोष उनके जीवन का आधार हुए। जितना मिलता है उसी में प्रसन्न रहते हैं। सरलता उनके व्यवहार में झलकती है। देखिए, गाय भैंस बकरी, है ना, सब हरिन उरिन सब के साथ एकदम संतोष झलकता है चेहरे पर। और वे छल द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहते हैं। वे छल द्वेष और ईर्ष्या से दूर रहते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी के कृंतक, कृंतक मतलब आगे वाला दांत, आगे वाला दांत चार जो नीचे है, चार ऊपर है, 8 दांत होता है कृंतक, है ना। कृंतक दांत बड़े होते हैं। और रदनक, उसके बगल में होता है कैनाइन, है ना। इंसीजर 8 दांत होता है जो बड़ा होता है, और कैनाइन जो बड़ा उसके चारों तरफ, है ना। मनुष्य में औसत होता है, शाकाहारी में सभी शाकाहारी में औसत होता है, मतलब छोटा ही होता है ना। वो 4 होते हैं, कृंतक रदनक 4 होते हैं, तो वो औसत होते हैं, छोटे होते हैं। कृंतक बड़ा होता है, 8 दांत बड़ा, और रदनक छोटा होता है। शाकाहारी के पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे मुंह से लेते हैं लार, उसको पचाना शुरू कर देता है। मांसाहारी के पेट में आमाशय में जाकर शुरू होता है। शाकाहारी के थूक क्षारीय होते हैं। शाकाहारी के जो मुंह के जो लाड़ होता है, थूक होता है, क्षारीय होता है, और मांसाहारी का अम्लीय होता है। शाकाहारी के आंत लंबे होते हैं, क्योंकि इनका पाचन क्रिया बहुत लंबा जटिल होता है ना, तो इस कारण पाचन क्रिया लंबाई की जरूरत होता है। इतना लंबा होता है कि उनके पूरे शरीर के, मान लीजिए हम शाकाहारी हैं तो हमारे शरीर के 10 से 12 गुना के लंबाई होगा। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके शरीर के 10 से 12 गुना लंबा होगा आपका इंटेस्टाइन, आंत, शाकाहारी है अगर है तो। आगे, पाचन तंत्र लंबा और जटिल होता है ताकि फाइबर युक्त भोजन को पचाया जा सके, है ना। फाइबर युक्त भोजन को पचाया जा सके, इस कारण शाकाहारी का पाचन जो होता है ना, आंत होता है, लंबा होता है। शाकाहारी मुंह से घूंट घूंट कर पानी पीते हैं। जितना शाकाहारी तो सब मुंह से घूंट घूंट पानी पीता है, एकदम एकदम शांत हो गया। मांसाहारी जीभ से पीता है, ऐसा आवाज़ करके। शाकाहारी एकदम मुंह से घूंट घूंट पानी पीते हैं, तो आवाज़ उतना नहीं होता है। शाकाहारी भोजन में जैविक कोशिका नहीं होती है। शाकाहारी भोजन में सब लोग कहते हैं ना कि शाकाहारी मांसाहारी में क्या अंतर है, तो शाकाहारी में जैविक कोशिका नहीं होती है ना। बायोम सेल्स नहीं होता है। मांसाहारी में तो सेल्स बड़ा रहता है, और होता है तो आंशिक रूप से बहुत कम होता है। शाकाहारी जीवों के नाखून चपटे और कम नुकीले होते हैं। शाकाहारी सभी जो जीव होते हैं उनका जो नाखून होता है ना, उनका जो नाखून होता है क्या होता है, चपटा होता है। कैसा होता है, चपटा। शाकाहारी का नाखून कैसा होता है, चपटा होता है। आगे, शाकाहारी के 2 बार आता है दांत, तो दोनों के, मांसाहारी शाकाहारी दोनों के दांत 2 बार आते हैं। एक दूध के दांत, फिर एक अनाज के दांत, उनका एक दूध का दांत, एक मांस का दांत। आगे देखिए, शाकाहारी होने के क्या कारण है, ठीक है। तो शाकाहारी होने के कारण है, शाकाहारी का दृश्य मनोरम होता है। शाकाहारी जो भोजन होता है देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। शाकाहारी भोजन देखने में कैसा क्या लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। शाकाहारी भोजन देखने में कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। आगे, मनोरम होता है। शाकाहारी का दृश्य मनोरम होता है, मनोहर होता है, मनभावन होता है, देखने में अच्छा लगता है। फल, आम, सेब का रंग देखते हैं कितना सुंदर लगता है, लाल लाल। वही मांस, आप मांस देखते हैं, मांस भद्दा लगता है, देखने में एकदम घिन बढ़ता है। और शाकाहारी देखने तो मतलब अच्छा लगता है। सेब का रंग ही देखिए, चाहे आम का रंग देखिए, और खुशबूदार भी होता है। दमक आम में देखते हैं कितना खुशबू होता है, सब सूंघते हैं, बहुत अच्छा। अमरूद का कहीं दूर से ही खाता लगता है, कोई अमरूद खा गया, दमक, है ना। फिर ये आप लीजिए अमरूद, संतरा ले लीजिए, है ना, बहुत अच्छा भी है, मतलब खाने से आत्मा तृप्त हो जाता है, और संतुष्टि, एक शुद्धता का अनुभव होता है शाकाहारी खाने पर। अब मांसाहारी खाने पर तृप्ति नहीं होता है, और अंदर से एकदम, है ना, हीन भावना लगता है। मतलब कि क्या कह सकते हैं, एक मतलब कि अपराध बोध जैसा लगता है मांसाहारी खाने पर। आगे,
शाकाहारी भोजन सभी प्राप्त कर सकते हैं, शाकाहारी भोजन सभी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मांसाहारी सभी प्राप्त नहीं कर सकते, हम सबसे मांसाहारी प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं आपका बूचर खाना में चल जाइएगा तो क्या जैसे मुर्गा है चाहे बकरी है, आप उसको जो भी गोट है उसको आप है ना सब उसको नहीं काट सकता है। कुछ लोग स्पेशल ही लोग उसको काटने के लिए होते हैं, हम सबसे नहीं काटा जा सकता है। अब फल का है वही आप चल जाइए बगीचा में, सुंदर सुंदर फल देखे आप कोई बच्चों तोड़ लेगा, एगो बच्चा भी छोटा बच्चा भी है तो उसको तोड़ लेगा, लेकिन है ना आम है सेब है संतरा है अमरूद है तो तोड़ लेगा बच्चा भी, लेकिन मांसाहारी में कोई उसको नहीं तोड़ पाएगा, मतलब कि बकरी और को नहीं काट पाएगा। कुछ खास लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। उनका चीख चित्कार जब वो मांसाहारी में किसी जीव का चीख चित्कार सबसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, कुछ खास ही लोग जो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम सब उनका चीख चित्कार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, है ना, छोड़ देंगे तुरंत। और मांसाहारी में ऐसा होता है, शाकाहारी में कोई चीख चित्कार नहीं होता है तो उसको सब आसानी से सुलभ है लाना, है ना, कोई उसको प्राप्त कर सकते हैं, एक बच्चा भी एक बड़ा भी कोई भी। धार्मिक विश्वास, शाकाहारी में धार्मिक विश्वास होता है, ठीक है, जैसे हिंदू जैन बौद्ध परंपरा सब मांस खाने को मना करते हैं, ठीक है। आगे स्वास्थ्य कारण, पशु प्रेम और नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता भी अपना एक होता है, एक अपना विचार भी होता है कि अपना स्वाद के लिए हम किसी जीव का हत्या क्यों करें, नहीं करना है किसी जीव का हत्या अपना स्वाद के लिए, ठीक है। आगे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। पशु प्रेम, आप किसी गोट से प्रेम कर रहे हैं, किसी जीव से प्रेम कर रहे हैं, छोटा सा ही है लेकिन उससे प्रेम कर रहे हैं तो उसको मारना क्या अच्छा लगेगा, है ना, नहीं मार पाइए अगर प्रेम कर रहे हैं तब, ठीक है। आगे शाकाहारी पाप रहित भोजन है, शाकाहारी कैसा भोजन है, पाप रहित, शाकाहारी में कोई पाप नहीं होता, शाकाहारी में कोई पाप नहीं होता, है ना। आगे शाकाहारी भोजन शुद्धता सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन शुद्धता का अनुभव होता है शाकाहारी से, ठीक है। आगे शाकाहारी भोजन अहिंसात्मक भोजन है, शाकाहारी भोजन में बताए थे हिंसा तो होता ही नहीं, तो अहिंसात्मक भोजन है। अहिंसा का अर्थ है जिसमें किसी प्रकार की हिंसा न हो, यह शब्द अहिंसा से बना है, जिसका तात्पर्य है कि हिंसा का भाव। अहिंसात्मक जीवन शैली वह जीवन शैली जिसमें व्यक्ति अपने विचारों कर्मों और व्यवहार में किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने से बचता है। शाकाहारी भोजन में कोई चीख चित्कार नहीं होता, शाकाहारी भोजन में कोई चीख चित्कार नहीं होता है, शाकाहारी भोजन में कोई चीख चित्कार नहीं होता है। शाकाहारी व्यक्ति की पहचान, अब शाकाहारी व्यक्ति की देखिए क्या पहचान है, ठीक है। शाकाहारी व्यक्ति की पहचान देखिए, वह मांसाहारी पदार्थों से परहेज करता है, ठीक है, वह मलेच्छ खाद्य पदार्थों से परहेज करता है, शाकाहारी मांसाहारी पदार्थों से परहेज करता है। उसका भोजन मुख्यतः अनाज होता है, दाल होता है, सब्जियां होता है, फल हो सकता है, दूध हो सकता है, दूध उत्पाद पर आधारित होता है। वह कई शाकाहारी लोग तो ऐसे होते हैं जो एकदम है ना प्याज और लहसुन भी खाना पसंद नहीं करते हैं धार्मिक कारणों से, है ना, उनका मानना होता है कि प्याज लहसुन भी तामसिक आहार है, तो इस कारण वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए शाकाहारी जीवन के अपनाने के फायदे क्या हैं, शाकाहारी जीवन शैली अगर अपनाते हैं, अगर आप शाकाहारी हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो शाकाहारी जीवन अपना शैली अपनाने के वाले व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, अगर आप शाकाहारी हैं तो कई तरह की बीमारियों को बच सकते हैं, है ना जी। विशेष रूप से वे जो शुद्ध शाकाहारी हैं, आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन शाकाहारी कौन से बीमारी से बचे रह सकते हैं। शाकाहारी व्यक्ति किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारी का नाम और बचाव कैसे बचता है, जैसे हृदय रोग हार्ट डिजीज, तो शाकाहारी कैसे हृदय रोग से बचे रह सकते हैं, हार्ट डिजीज से बचे रह सकते हैं, कैसे बचे रह सकते हैं। तो शाकाहारी भोजन में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा कम होती है जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। शाकाहारी भोजन में कोलेस्ट्रॉल और वसा कम होती है ना, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। फिर क्या है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, शाकाहारी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम होता है उनमें, मांसाहारी में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा होता है उच्च रक्तचाप का, है ना। फल सब्जियां फाइबर युक्त भोजन रक्तचाप को नियंत्रण रखने में सहायक होते हैं, है ना। फल सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट भोजन होता है जो रक्तचाप को नियंत्रण रखने में बहुत मदद करता है शाकाहारी में, मांसाहारी में नहीं। आगे मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा, शाकाहारी भोजन में कैलोरी कम होती है, शाकाहारी भोजन में कैलोरी कम होती है जिससे वजन नियंत्रित रहता है, जिससे वजन क्या रहता है, नियंत्रित रहता है। शाकाहारी भोजन में कैलोरी कम होती है जिससे वजन नियंत्रित रहता है, तो मोटापा नहीं होता है ना, आप स्वस्थ रहते हैं, सुडौल रहते हैं, है ना। मांसाहारी में होता वैसा नहीं होता, मांसाहारी में कैलोरी ज़्यादा होता है जिससे आप, ठीक है, स्वस्थ उतना नहीं रह पाते हैं। आगे देखिए मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज, है ना। पौधों पर आधारित आहार में इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है, शाकाहारी भोजन में इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर होती है जिस कारण आप, है ना, मधुमेह से बच सकते हैं, टाइप 2 मधुमेह से। कैंसर, विशेष कोलन और स्तन कैंसर, है ना, आजकल महिला में ज़्यादा स्तन कैंसर हो रहा है ना, तरह तरह के खाने कारण, और कोलन, वो कैंसर से बचा रहा जा सकता है कैसे, शाकाहारी भोजन में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अधिक होते हैं जो कैंसर से बचाव करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, ये सब याद होना चाहिए। शाकाहारी भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होता है और फाइबर युक्त होते हैं जो कैंसर से बचाव में सहायक होते हैं। स्ट्रोक, ठीक है, कहीं कहीं झटका आ जाता है तो उससे बचाव करता है शाकाहारी।
कम वसा और उच्च फाइबर युक्त भोजन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखता है। ठीक है, स्ट्रोक जो है शाकाहारी भोजन जो है स्ट्रोक से बचाता है। तो कैसे बचाता है? तो उसका कम वसा, फैट उसमें कम होता है शाकाहारी में, और उच्च फाइबर युक्त भोजन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाए रखता है, जिससे स्ट्रोक कम आता है। ठीक है, तो इतना बीमारी से बचाता है, बाप रे, बहुत अच्छा शाकाहारी है ना। गठिया से फिर बचाता है, गठिया रोग से, अर्थराइटिस है, उससे भी बचाता है शाकाहारी भोजन। कैसे बचाता है? तो कुछ शाकाहारी आहार सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कुछ शाकाहारी, मतलब शाकाहारी क्या है? आयुर्वेद तो है, आयुर्वेद दवाई जो क्या है, शाकाहारी है, पेड़ पौधा से, मतलब फूल पत्ती से बनता है, जड़ी बूटी से बनता है, और शाकाहारी में तो वही जड़ी बूटी है, ठीक है, शामिल है। तो कुछ शाकाहारी आहार सूजन को कम करने में मदद करते हैं, अर्थराइटिस को, है ना, गठिया को। फिर दंत रोग से भी बचाता है शाकाहारी लोग, है ना। शाकाहारी डेंटल, देखते हैं बंदर उंदर कितना दांत उसका मजबूत होता है, कोई ब्रश व्रश नहीं करता है ना। शाकाहारी पत्ता घास खाता, गाय और का कितना दांत बढ़िया होता है। शाकाहारी भोजन में चीनी और अम्लीय तत्व कम होता है, जिससे वो दांत सुरक्षित रहता है। अम्लीय तो दांत को खराब करता है ना, अम्ल दांत का दुश्मन है ना। और क्या करता है कि चीनी भी नहीं, मतलब चीनी भी कम रहता है शाकाहारी में। शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधा जो मिठास होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज, है ना। और दांत के लिए जहर फ्रक्टोज नहीं है, दांत के लिए जहर है सुक्रोज, है ना, जो चीनी से बनता है, शुगर से बनता है, वो सुक्रोज खतरनाक है, फ्रक्टोज नहीं है। पेड़ पौधा का मिठास जो है क्या, मिठास एक तो कम होता है, जरूरत के अनुसार होता है, जितना बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति उसको बनाया है, तो ज़्यादा मिठास हो नहीं सकता है। प्लस में, है ना, ये कम होता है, ठीक है। और अम्लीय तत्व कम होता है, जिससे दांत सुरक्षित रहता है। आगे देखिए, अन्य लाभ, शाकाहारी होने के और भी कई लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। क्या है, देखिए। पहला, पर्यावरण और नैतिक लाभ, है ना, उसमें नैतिकता जुड़ा हुआ है, पर्यावरण और नैतिकता लाभ किसमें? शाकाहारी में। किसमें? शाकाहारी में। ठीक है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शाकाहारी का पाचन तंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। शाकाहारी का पाचन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र लंबा होता है तो पाचन तंत्र मजबूत होता है। आगे, त्वचा साफ रहता है और चमकदार होते हैं। साथ शाकाहारी का जो चेहरा का मांसपेशियाँ होता है मजबूत होता है, लंबा दिन तक टिकाऊ रहता है ना, साफ होता है, झलझल करता है ना। त्वचा साफ रहता है और चमकदार होती है, एकदम स्किन चमक बना रहता है, ठीक है। और शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है, शाकाहारी में शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है, ये शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है शाकाहारी का। मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है ना। शाकाहारी खा के आप मानसिक ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चीख चित्कार नहीं है। अब मांसाहारी में चीख चित्कार है, खाने के बाद आपको भले दिखाई नहीं दे, लेकिन लगता है कि थाली में कोई जीव मरा हुआ, ठीक है, किसी का, उसका चीख चित्कार आपको, है ना, ध्यान भंग कर देता है, शांत नहीं होने देता है। तो शाकाहारी में मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर युक्त होने के कारण इम्यूनिटी बढ़ाता है शाकाहारी। आगे, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो बताए ही थे। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है ना। त्वचा और बालों के लिए आजकल त्वचा और बालों की दवाई भी जो बनता है वो किसी जड़ी बूटी से ही बनता है ना, उसी को आप खा रहे हैं तो फायदा करेगा ही। तो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है कौन? शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी। दिल की बीमारियों से बचाता है, बताए थे, दिल की बीमारियों से बचाता है। उधर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा तो खैर वो भी प्रदान करता है। पशु कल्याण, जानवरों को मारने से बचा जा सकता है, जीव हिंसा से बचा जा सकता है शाकाहारी में, ठीक है, किसी जीव को मारने से, है ना, बचा जा सकता है। कम कार्बन फुटप्रिंट होता है, मांसाहारी के मुकाबले कम कार्बन फुटप्रिंट होता है शाकाहारी में। मांस उत्पादन की तुलना में शाकाहारी भोजन पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है। जल और भूमि की बचत होता है, शाकाहारी से, है ना, क्योंकि पेड़ पौधा जो होता है ना, जल को तोड़ता है क्या चीज़ में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो पेड़ जो है जल को H को अलग कर देता है, O को अलग कर देता है, तो H2O मतलब जल और ऑक्सीजन को विभक्त कर देता है पेड़, ध्यान रखिएगा। आगे, तो पौधों की खेती में कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, आगे, अब हो गया शाकाहारी के बारे में बहुत सारी चीज़ जाने। अब मांसाहारी के बारे में जानते हैं। तो मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस या नॉन वेजिटेरियन, जिसके, है ना, मांसाहारी कहते हैं किसे? तो मांसाहारी उस व्यक्ति या जीव को कहते हैं जो मांस या मांस का सेवन करता है, जो मांस या मांस का सेवन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी गुण क्या है मांसाहारी का? तो मांसाहारी जीव धूर्त होता है, तेज होता है और आक्रामक होता है। मांसाहारी जीव धूर्त होता है। देखिए कहीं मांसाहारी जीव को किसी शाकाहारी का शिकार करना होता है, कोई भी बाघ शेर को देखिए किसी छुप के एकदम बैठा रहता है, ठीक है, शाकाहारी उसके आगे एकदम झपट्टा मार देता है एकदम, है ना। तो धूर्त इसी कारण होता है, तेज होता है और आक्रामक होता है। धूर्त क्यों होता है? क्यूनिंगनेस, देखिए क्यों होता है धूर्त, है ना, धूर्तता,
ठीक है। यहाँ धूर्त, तेज और आक्रामक। धूर्त, तेज, आक्रामक के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या है? शिकार को चुपचाप पकड़ने के लिए चालाकी से योजना बनाता है। ठीक है, शिकार को चुपचाप पकड़ने के लिए चालाकी से कहीं बैठा रहता है, एकदम योजना बने रहता है कि वहाँ आएगा, रेंज में हमला कर देना। और शाकाहारी को कुछ पता नहीं रहता है। अब मांसाहारी धूर्त जैसा एकदम बैठा हुआ उसके शिकार में, एकदम छुप के, एकदम नुक के छुपा हुआ, यही बेचारा सीधा सीधी गया, इस पर हमला करता है, झपट के खा लेता, मार के। आगे ऐसा मांसाहारी को है ना, ओल्ड एज में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। उतना शाकाहारी को कष्ट नहीं होता है। मांसाहारी को बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, शाकाहारी को उतना कष्ट नहीं होता है। जितना ही मांसाहारी जीव है, बाघ से सबको बुढ़ापा में बहुत कष्ट होता है, और शाकाहारी को बुढ़ापा में उतना कष्ट नहीं होता है। आगे शिकार को चुपचाप पकड़ने के लिए चालाकी से योजना बनाते हैं। जैसे बाघ घात लगाकर हमला करता है, जितना भी मांसाहारी जीव घात लगाकर हमला करता है, बाघ, शेर, सब भेड़िया, लोमड़ी, गिद्दड़, ये सब। तेज गति है ना, तेज गति भी शिकार को पकड़ने के लिए तेज दौड़ने की क्षमता, जैसे चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकता है ना। सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता, है ना। अब देखिए, जब ये मांसाहारी शाकाहारी पर हमला करेगा उसको मारने के लिए, तो अपना बचाव के लिए तो भागेगा ही, है ना। तो भागेगा, तो इसको भागेगा तो मतलब अगर नहीं पकड़ाएगा तो भाग जाएगा, नहीं तो खाने मर जाएगा, तो ये भूखा मर जाएगा। तो इसको और ज़्यादा तेज़ दौड़ना होता है, इस कारण ये तेज़ होता है। ठीक है, इसको और ज़्यादा तेज़ से उसको पकड़ना होता है, तो ये कारण ये ज़्यादा तेज़ होता है ना। उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तब तो उसको पकड़ पाएगा। तो मांसाहारी तेज़ होता है। आगे फिर आक्रामक। आक्रामकता क्या? एग्रेशन। तो भोजन क्षेत्र या सुरक्षा के लिए आक्रामक व्यवहार दिखाते हैं कि उतना क्षेत्र का भोजन वो करेगा, उतना क्षेत्र के मांस का हिंसा करेगा। जैसे शेर का दहाड़ना और हमला करना। शेर दहाड़ के एरिया बता लेता कि एरिया हमारा है, इतना दूर तक कोई नहीं रहेगा, और हमला करना। फिर मांसाहारी जीवों को क्रूर या हिंसक मानते हैं। मांसाहारी जीवों को क्रूर या हिंसक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जीवों को मारते हैं, तो मारने वाले को तो क्रूर माना ही जाएगा, है ना, और हिंसक भी माना जाता है। आगे भावनात्मक दृष्टिकोण। तो मांसाहारी भावनात्मक दृष्टिकोण क्या है, जो देखिए, है ना। भावनात्मक दृष्टिकोण ये है कि मांसाहारी भोजन में चीख चीत्कार होता है, ये तो जानते ही हैं। मांसाहारी भोजन जानवरों की हत्या से प्राप्त होता है। ठीक है, मांसाहारी इस प्रक्रिया में जब जानवरों की हत्या से प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया में जानवरों को पीड़ा और डर, कभी कभी चीख चीत्कार का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि मांसाहार में चीख चीत्कार छिपी होती है, भले वो आप थाली में दिखाई दे या ना दे, है ना। आप मांस जब खाते हैं तो किसी जीव का तो अंग ही होता है वो, है ना। मान लीजिए आप मुर्गा ही खा रहे हैं या खस्सी ही खा रहे हैं, तो वो तो किसी जीव का अंग ही था ना, है ना। तो वो तो अगर थोड़ा सा नैतिकता रहेगा तो दिख जाएगा कि ये तो वो जीव था, है ना, जो कुछ समय पहले भी अच्छा खासा चल रहा था, उसको मार के आप खा रहे हैं अपना स्वाद के लिए। तो नैतिकता का अगर आ जाएगा नैतिकता, तो आप छोड़ दीजिएगा, नहीं खाइएगा, है ना। कुछ विटामिन के लिए, कुछ प्रोटीन के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करना है ना। ठीक है, आगे नैतिकता और भावनात्मक कारण। कुछ लोग मानते हैं कि मांसाहारी भोजन को सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, मांसाहारी भोजन को सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम बताए भी थे। कोई एक बच्चा, जैसे बगीचा में बच्चा जाकर अमरूद तोड़ लेता है, आम तोड़ लेता है, खा लेता है, क्या कोई बच्चा वैसे ही खस्सी को काट पाएगा? हैं, काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना पाएगा? मछली को छोटा छोटा टुकड़ा बना पाएगा? मुर्गा को छोटा छोटा टुकड़ा बना पाएगा, काट पाएगा? नहीं। उसका चित्कार में वो खेलने लगेगा उसके साथ, देखिए बच्चा को और उससे प्रेम हो जाएगा, है ना। कितना तो बड़ा लोग भी कितना जीव को पालते हैं, बकरी चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, छोटा जीव को पालते हैं, प्रेम करते हैं उससे, बड़ा बड़ा जीव भी। तो कुछ लोग मानते हैं कि मांसाहारी भोजन को सभी प्राप्त नहीं कर सकते, सभी प्राप्त मांसाहारी को नहीं कर सकते, शाकाहारी को सभी प्राप्त कर सकते हैं, उधर भी बताए थे। जैसे मान लीजिए आपका मतलब इससे नैतिकता भी है। देखिए, मान लीजिए आप शाकाहारी हैं, तो आप मतलब कि आपका खराब ही मूड है, तो आप कोई बगीचा में जाते हैं तो आपका मूड अच्छा खासा हो जाता है। बगीचा में सुंदर सुंदर फल देख के, सुंदर सुंदर फूल देख के, सुंदर पेड़ पौधा का हरियाली देख के, शुद्ध ताज़ा हवा उसका प्राप्त करके, है ना, एकदम सुगंधित वातावरण जाके आपका खराब मूड भी अच्छा खासा हो जाता है, एकदम मन ताजगी से भर जाता है ना। मन करता है शरारत करने का, को फल तोड़े खाएं, है ना, फूल तोड़े, फूल का खुशबू सुगंध लें, वहाँ तितली एक से एक रहता है। वही आप उसके बुचर खाना चल जाते हैं जहाँ मांस, है ना, करते रहता है ना। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ के बदबू से तो पहले आप परेशान हो जाते हैं। मांस का भद्दा देख रंग देख के आपका मन खराब हो जाता है। दूसरा, बदबू इतना देते रहता है, इतना बदबू देते रहता है कि, है ना, खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। प्लस में चीख चीत्कार देख करके वहाँ से आप जल्दी से जल्दी निकलना चाहिएगा, है ना। बुचर खाना में जाने पर आपका अच्छा खासा मूड भी खराब हो जाता है। देखिए, बुचर खाना में अगर अच्छा खासा मूड भी है तो बुचर खाना में जाने में खराब हो जाता है। ठीक है, नाक बंद कर लेते हैं आप। और वही आप बगीचा में जाते हैं तो आपका खराब मूड भी अच्छा हो जाता है, ताजगी, ताज़ा ताज़ा हवा प्राप्त करके, सुंदर सुंदर हरियाली, चटक रंग देख करके, खुशबू देख करके, है ना, तितलियों को विचरण करते हुए देख करके आपका अच्छा खासा मूड हो जाता है बगीचा में जाने पर। आगे
कुछ लोग मानते हैं कि मांसाहारी भोजन को सभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग जानवरों के प्रति करुणा कारण मांसाहार से दूर रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मांसाहारी नहीं खाते हैं करुणा के कारण, उनको बहुत अंदर दया भरा होता है, ममता भरा होता है ना, करुणामय होते हैं, तो इस कारण वो मांसाहारी नहीं खाते हैं, है ना। उन्हें मांसाहारी भोजन घृणास्पद असहज लगता है। कुछ लोगों को मांसाहारी भोजन घृणास्पद, उनको नफरत हो जाता है उनसे, है ना, और असहज लगता है ना, खाने में भी लगता है अपराध बोध उनको महसूस होता है, तो वो नहीं खा पाते हैं। आगे, मांसाहारी भोजन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, भावनात्मक या नैतिक दृष्टिकोण से भद्दे घृणा युक्त होते हैं, देखने में तो एकदम खराब ही लगता है, मरी ही है ना वो। आगे, तामसिक या राजसी भोजन जैसे मांस, शराब, प्याज, लहसुन, तीखा मसालेदार भोजन में अंतर्गत आता है मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन ध्यान और साधना बाधक होता है। आप ध्यान करने बैठे और जो आप मांस खा के बैठे ध्यान करने के लिए, और जो जीव था जो भी था, है ना, उसका चीख चीतकार आपका अंदर दौड़ने लगा, तो ध्यान नहीं कर पाइएगा, है ना, परेशान हो जाएगा, तंग हो जाएगा। मांसाहारी भोजन अत्यधिक वसा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए, मांसाहारी जीवों की पहचान क्या क्या है। तो मांसाहारी जीव जीभ से लपलपा कर पानी पीता है ना। मांसाहारी जीव जीभ से पानी पीता है, मुंह से पानी नहीं पीता है। यही तो मनुष्य का शाकाहारी होने का खासियत है, मनुष्य मुंह से पानी पीता, पहचान है ना। ज़बरदस्ती ये मांस खाता। मनुष्य जो है, इंसान जो है, मनुष्य जो है, मांस खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये शाकाहारी खाने के लिए पैदा हुआ है। इसके मनुष्य के शरीर का बनावट, हम लोग के शरीर का बनावट शाकाहारी है ना। मनुष्य जो मांस खाता है ज़बरदस्ती खाता है, ये मांस खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसका शरीर प्रकृति ने जो बनाया, भगवान ने, है ना, हम लोग का जो शरीर बनाया है, मनुष्य का शरीर बनाया शाकाहारी के लिए बनाया है। तो मनुष्य मांसाहारी जीभ से लपलपा कर पानी पीते हैं, जैसे शेर बाघ जीभ से चाट कर पानी पीता है, कुत्ता जीभ से लपलपा कर पानी पीता है, बाज और गिद्ध चोंच से धीरे धीरे पानी पीता है। मांसाहारी जीवों के दांत 2 बार आते हैं, शाकाहारी के भी 2 बार, मांसाहारी के भी 2 बार। कृंतक दांत छोटे, आगे वाला दांत, आगे वाला दांत है चारों से छोटा, और वही आगे ये रदनक है, कैनाइन, वो बड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है मांस को फाड़ने के लिए, बड़े वो मजबूत होते हैं। मांसाहारी के थूक अम्लीय होते हैं। हाँ, जो मांसाहारी होता है उसका थूक जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, शाकाहारी का थूक लार क्षारीय होता है, और मांसाहारी का लार थूक जो होता है अम्लीय होता है। मांसाहारी के जीवों के नाखून नुकीले होते हैं, नाखून उसका पूरा नुकीला होता है पकड़ बनाने के लिए, ताकि दौड़ पाए। मांसाहारी जानवर के पंजे नाखून मजबूत ताकतवर होते हैं, ताकि झपट्टा मार सके। मांस जल्दी पच जाता है, इसलिए लंबी आंतों की आवश्यकता नहीं होती। मांस जो है बहुत जल्दी पच जाता है, इस कारण लंबी आंतों की आवश्यकता नहीं होता है। मांसाहारी की आंतें छोटी होती है, मांसाहारी के आंत छोटे होते हैं, उसके शरीर के 5 से 6 गुना लंबाई के, है ना, या 3 से 6 गुना लंबाई के, कहीं कहीं 5 से 6 गुना लिखा रहता है, यहाँ 3 से 6 गुना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। मांसाहारी के, ठीक है, आंत जो होते हैं छोटे होते हैं, लंबे। शाकाहारी इतना नहीं होते हैं, क्योंकि मांसा तुरंत पच जाता है, तो इस कारण छोटा रखा जाता है। ठीक है, आगे फिर मांसाहारी जीव आक्रामक और सक्रिय स्वभाव होते हैं शिकार करने के लिए। मांसाहारी के पाचन की क्रिया आमाशय में शुरू होती है, जैसे शाकाहारी हम लोग खाते हैं मुंह से पाचन शुरू हो जाता है ना। मांसाहारी को ऐसा नहीं होता, उसका आमाशय में जाता है तब पाचन शुरू होता है। आमाशय पाचन की मुख्य शुरुआत यहीं से होती है। आमाशय पाचन की मुख्य शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पेप्सिन जैसे एंजाइम मांस को तोड़ते हैं, बाद में पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। मांसाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, है ना। मांसाहारी जो छोटे छोटे जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, है ना। जैसे सांप, मेढक, ये सब द्वितीय उपभोक्ता हैं। और इसमें मांसाहारी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक या तृतीयक दोनों उपभोक्ता हो सकते हैं, है ना। तो द्वितीय उपभोक्ता जो छोटे छोटे मांस खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे सांप, मेढक, ये सब। और तृतीय उपभोक्ता जो बड़े मांस खाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ, भेड़िया, है ना, लकड़बग्घा इत्यादि, है ना। तो तृतीय उपभोक्ता जैसे टर्शियरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में सांप, मेढक है, छोटा जीव, और टर्शियरी कंज्यूमर में, तृतीय उपभोक्ता में शीर्ष मांसाहारी शेर, बाघ, भेड़िया, लकड़बग्घा इत्यादि। आगे देखिए, आगे वैज्ञानिक कारण। मांसाहारी होने के वैज्ञानिक कारण क्या है। तो मांसाहारी होने के मांसाहारी जीवों की जीवित शिकार पकड़ना होता है, इसलिए उन्हें धैर्य, चालाकी और आक्रमण की आवश्यकता होती है। मांसाहारी जीवों को जीवित जीव पकड़ना होता है, इस कारण उन्हें क्या होना होता है, धैर्य, चालाकी और आक्रमण की आवश्यकता होती है। एकदम चुपचाप कहीं एकदम नुक के छुप करके बैठा होता है, घंटों बैठा रहना पड़ता है, ताकि कोई शिकार उसके रेंज में आ जाए और तब वो झपट्टा मारता है। तो इस कारण धैर्य जो उसमें होता है ना, चालाकी और आक्रमण की आवश्यकता होता है। इनकी इंद्रियां तीव्र होती है, ठीक है। मांसाहारी की इंद्रियां तीव्र होती है,
जिसे तेज दृष्टि, गंध पहचानने की क्षमता, सुनने की शक्ति, है ना। कुत्ता उत्ता देखते हैं कैसा एकदम शेर बागर सोया रहेगा, हल्का सा भी आठ होगा तुरंत जग जाएगा, है ना, हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। गंध भी पहचानता है कि कौन शाकाहारी जीव आ रहा है, तुरंत उस पर, है ना। फिर और दृष्टि भी तेज होता है, रात में भी देख लेता है ये सब मांसाहारी जीव, रात में भी सबका दृष्टि मजबूत होता है, देख लेता है ना। कितना जीव तो बिल्ली उल्ली तो देखते रात में हमला शिकार पर निकलता है, बाघ शेर आगे। शरीर की बनावट से मांसाहारी शरीर की बनावट मजबूत पंजे, नुकीले दांत, शक्तिशाली मांसपेशियां आक्रामकता में मदद करती है ना। मांसाहारी के जो होता है ना, मजबूत पंजा होता है, नुकीला दांत होता है, शक्तिशाली मांसपेशियां होता है, उन्हें आक्रामकता में मदद करती है, ठीक है। हालांकि ओल्ड एज में बहुत दिक्कत होता है मांसाहारी को। आगे उदाहरण क्या है, शेर और बाघ के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही झपट्टे में बड़े शिकार को गिरा सकते हैं। शेर और बाघ के पंजा इतना शक्तिशाली होता है कि एक ही झपट्टा में वो, है ना, बड़े से बड़े शिकार को गिरा सकता है। कुत्ते और भेड़िए के नाखून दौड़ते समय पकड़ बनाने के लिए खुदाई करने में सहायक होते हैं। सभी जीव के चीता उता के एकदम नाखून निकल बड़ा होता है कि दौड़ने में, है ना। देखते हैं जो रनर होता है, मेरा अथियर वाला स्प्रिंटर, एथलेटिक्स, और उनका जूता में कांटी जो रहता है पकड़ बनाने के लिए, उसी प्रकार शेर बाघ से इंस्पायर्ड है वो सब जूता। तो उस चीता उता में तो पकड़ बनाता है तो तेजी से दौड़ता है। गिद्ध और बाज जैसे मांसाहारी पक्षियों के पंजे, गिद्ध और बाज के पैर जो होता है बहुत मजबूत होता है, जिसे टेलोन्स कहते हैं। शिकार को हवा में पकड़ने के लिए अत्यधिक नुकीले मजबूत होते हैं। बिल्ली के पंजे चुपचाप और अचानक हमला करने के लिए अनुकूल होते हैं। निष्कर्ष, मांसाहारी जीवों का स्वभाव धूर्त, तेज और आक्रामक होता है, क्योंकि यह उनके जीवित रहने, शिकार करने और प्राकृतिक चयन का हिस्सा है, ठीक है। आगे मांसाहारी से होने वाली बीमारी, तो मांसाहारी अगर खाते हैं तो उससे रेबीज होता है। क्या होता है? रेबीज। मांसाहारी से क्या हो जाता है? रेबीज। मांसाहारी से रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो फैलने वाला जीव कुत्ता, भेड़िया, चमगादड़ फैलाने वाला जीव है। प्रभाव क्या है उसका? प्रभाव है तंत्रिका तंत्र असर पर असर होता है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है? टेक्सोप्लाज्मोसिस, है ना, ये फैलाने वाला जीव है टेक्सोप्लाज्मोसिस, बिल्ली, है ना। प्रभाव इसका क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक होता है, गर्भवती महिलाओं को, बच्चा को, है ना, दिक्कत दे सकता है, बहुत खतरनाक होता है। मस्तिष्क और आंखों पर असर डालता है, ठीक है, ये बिल्ली से होता है। फिर लाइम रोग, ठीक है। शिकारी जानवरों पर रहने वाले कीड़े, शिकारी जानवरों पर जो कीड़ा रहता है ना, मेन वो जोड़ों में दर्द, बुखार का कारण बन सकता है। टिफ वर्म संक्रमण, अधपका मांस खाने से आंतों में परजीवी, पोषण की कमी हो जाता है ना। मांस अगर अधपका खा लेते हैं तो आंतों में परजीवी हो जाता है, बैक्टीरिया पनप जाता है और फंगस हो जाता है आंतों में, और पोषण की कमी हो जाता है। साल्मोनेला, है ना, ये सब बीमारी है मांसाहारी खाने से, ठीक है। मांसाहारी खाने से ये सब बीमारी उत्पन्न हो रहा है। सल्मोनेला का संक्रमण मांसाहारी पक्षियों से, मांसाहारी पक्षी जैसे मुर्गा, चाय इत्यादि सब जो खाते हैं लोग, है ना, मन मुर्गी, उनसे वो हो जाता है सल्मोनेला संक्रमण। सल्मोनेला संक्रमण, सल्मोनेला संक्रमण। सल्मोनेला संक्रमण क्या है भाई? है ना, सल्मोनेला संक्रमण क्या है? तो मांसाहारी पक्षियों से होता है। इसका प्रभाव क्या है? उल्टी होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, बुखार आने लगेगा, ठीक है। क्या चीज़ से? है ना, सल्मोनेला बीमारी से, सल्मोनेला बीमारी से ये सब होने लगेगा, है ना। तो इससे वही से मांसाहारी से लोग, बहुत लोग बचते हैं, ठीक। और भी देखिए बीमारी है, लक्षण उसका क्या क्या है? फूड पॉइजनिंग, मांसाहारी से फूड पॉइजनिंग होता है, पका या संक्रमित मांस खाने से उल्टी, दस्त, पेट दर्द हो सकता है। टेपवर्म, है ना, टेपवर्म, अधपका गोमांस या सुगर का मांस खाने से कमजोरी हो जाता है, उसका प्रभाव यह कमजोरी, ये सब बीमारी का, पेट में कीड़े, वजन घटना होने लगता है। सल्मोनेला तो बताए थे, सल्मोनेला संक्रमण, है ना, दूषित चिकन या अंडा खाने से प्रभाव उसका क्या है? बुखार हो सकता है, दस्त हो सकता है, सिर दर्द कर सकता है। ट्राइकिनोसिस क्या है? अधपका सुगर का मांस, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सूजन। रेबीज क्या है? संक्रमित जानवरों या का मांस या संपर्क तंत्रिका तंत्र पर असर जानलेवा होता है। टेक्सोप्लाज्मोसिस क्या है? तो बिल्ली अधपका मांस खाने से गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक, आंखों का, मस्तिष्क पर खतरनाक। हृदय रोग और मोटापा, अत्यधिक वसाई तो अगर मांस खाते सेवन करते हैं तो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, मोटापा हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं।
नैतिक संतुलन। अब देखिए क्या है कि नैतिक संतुलन, ठीक है, कि नैतिक संतुलन क्या, अपना विचार क्या है, लोग आपको छोड़िए दूसरा क्या सलाह दे रहे हैं जो है ना, अपना विचार क्या करता है आप लोग का अपना, है ना, तो क्या देखते वो नैतिक संतुलन वही है। तो शाकाहारी और मांसाहारी, कार्निवोरस और नॉन वेजिटेरियन, है ना, जीवन शैली अपनाने नैतिक संतुलन का एक गहन और संवेदनशील विषय, जिसमें संस्कृति, ठीक है, और धर्म, ठीक है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, है ना, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में संतुलन बनाने के लिए क्या है, जिसमें संस्कृति, धर्म, पर्यावरण, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी का योगदान होता है। यह विषय व्यक्तिगत संवेदना, संस्कृति और धार्मिक विश्वास से जुड़ा होता है। किसी के भोजन को घृणास्पद या अमानवीय कहना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी भोजन की आप, है ना, घृणा या अमानवीय, घृणास्पद या अमानवीय कहना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, मतलब आपका अंदर का बात है वो, है ना। लेकिन सभी दृष्टिकोणों का सम्मान आवश्यक है, लेकिन सभी दृष्टिकोण देखना चाहिए कि मांसाहारी भी करना, उनका भी कुछ नजरिया, कुछ मजबूरी भी होता है कि दूसरा जगह से मान लीजिए फिर वहाँ कहीं जीव है, वहाँ पर पेड़ पौधा है ही नहीं, है ना, अनाज की कमी है, तो वहाँ पर तो बेचारा मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। तो सभी दृष्टिकोणों का सम्मान आवश्यक है। धार्मिक मान्यता, कई धर्मों में मांसाहार वर्जित है, जैसे जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में एकदम वर्जित है। जैसे जैन धर्म कुछ हिंदू परंपराएं में एकदम बैन है। कई शाकाहारी लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। सावन महीना में हिंदू लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, है ना, और कार्तिक में भी धार्मिक कारणों से नहीं खाते हैं। मांसाहार को हिंसा से जोड़कर देखा जाता है। मांसाहार को हिंसा से जोड़कर क्या है, हिंसा है ही मांसाहार, जिससे कुछ लोग उसे घृणास्पद मानते हैं। कुछ लोग तो इतना दुष्ट होते हैं, जाहिल होते हैं, क्या होते हैं, देखते हैं मुर्गा उर्गा को जीव समझ में नहीं करते, उल्टा लटका के लेके जाते हैं एकदम साइकिल में चाहे हाथ में से, लगता है मतलब निर्जीव समझते हैं उसको। अरे तो वो भी जीव, उसको भी दर्द होता है, तकलीफ होता है ना। तुमको उल्टा करके ले जाए तो कैसा लगे, तुमको मांस खाने के लिए कोई तुमको काट दे तो कैसा लगे, है ना, बहुत खराब ही, सब नहीं होना चाहिए। तो ही, है ना, मांसाहार को हिंसा जोड़कर देखा जाता है, जैसे कुछ लोग घृणास्पद मानते हैं, हम खुद घृणास्पद मानते हैं, ठीक है ना। हम मांस नहीं खाते हैं, अंदर से ही खाने, मतलब कोई रोक नहीं है, लेकिन अंदर से ही खाने का नहीं मन करता है, तो हम खुद मांसाहार को घृणास्पद मानते हैं। ये हमारा नैतिक अपना विकल्प है, ठीक है, नैतिकता है अपना, ठीक है। संवेदनशील, कुछ लोग जानवरों के प्रति करुणा के कारण मांसाहार को अस्वीकार करते हैं। जानवरों से हम लोग को बहुत प्रेम है ना, ऐसे तो हम लोग सबसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना, जानवरों से भी प्रेम है, तो इस कारण घृणास्पद मानते हैं। आगे, शाकाहार को कई लोग अहिंसा करुणा जोड़कर देखते हैं। शाकाहार को अहिंसा और करुणा जोड़कर देखते हैं, जबकि मांसाहार को कुछ लोग प्राकृतिक, पोषण युक्त और पारंपरिक मानते हैं। संतुलन तब आता है जब हम एक दूसरे की जीवन शैली का सम्मान करें, बिना कट्टरता या तिरस्कार के, ठीक है। हमें हर व्यक्ति के भोजन संबंधी स्वतंत्र भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आगे, नैतिक दृष्टिकोण संतुलन के दृष्टिकोण से तो क्या है, नैतिक संतुलन के दृष्टिकोण से ये है कि पहलू शाकाहारी दृष्टिकोण, मांसाहारी दृष्टिकोण, जीव हत्या, है ना। पहलू शाकाहारी का जीव हत्या, जानवरों की हत्या से बचाओ। शाकाहारी भोजन करते हैं तो जानवरों की हत्या से आप बचे रह सकते हैं, जानवरों की हत्या से बचे रह सकते हैं। अहिंसा का पालन आपका होता रहेगा, है ना। मांसाहारी है तो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का हिस्सा, कई जीव स्वयं मांसाहारी होते हैं, कई जीव स्वयं मांसाहारी होते हैं। धार्मिक मान्यता क्या है, हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म में शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया है ना। हम लोग हिंदू हैं, है ना, बौद्ध, जैन वो सब है जो, है ना, सभी क्या मानते हैं, शाकाहारी को श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ धर्मों में, इस्लाम, ईसाई आदि में मांसाहार स्वीकृत और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है ना। उन लोग का कुछ धर्मों में एकदम बैन है, जो अच्छे से मतलब सीधे साधा धर्म है, अहिंसा धर्म है। जैसे हिंदू में, जैन में, बौद्ध में शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया है। अब मुस्लिम में, ईसाई में, है ना, मियाँ जो होता है, ईसाई होता है, इसमें क्या है, मांसाहार स्वीकृत है ना, उसमें स्वीकार है, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा होता है, उसका धर्म भी उससे जुड़ा होता है। स्वास्थ्य, कम कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों से बचाव होता है, पाचन में आसान होता है शाकाहारी। अब प्रोटीन, मांसाहारी में प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन की पूर्ति शारीरिक विकास में, है ना, सहायक कहा जा रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, शाकाहारी में पशुपालन से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है। शाकाहार अधिक टिकाऊ माना जाता है, शाकाहारी भोजन अधिक टिकाऊ माना जाता है। और मांसाहारी में नियंत्रण पशुपालन और मछली पालन से संतुलन संभव है, ठीक है। संवेदनशीलता, जानवरों के प्रति करुणा, शाकाहारी में जानवरों के प्रति प्रेम बना रहता है, करुणा बना रहता है ना। आप एक दो रोटी देखते हैं हम लोग में, एक दो रोटी बनता है तो एक रोटी पहले गाय के लिए, कुत्तों के लिए रख दिया जाता है, तो करुणा बना हुआ है ना। और पेड़ पौधा से भी तोड़ते हैं तो पेड़ पौधा का सेवा करते हैं, है ना। आगे, भावनात्मक जुड़ा होता है, भावनात्मक जुड़ा होता है ना, जानवर के साथ रहते रहते प्रेम हो जाता है, ऐसे तो किसी, है ना, ठीक है। आगे देखिए, भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया मार्ग माना जाता है प्रेम है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को खाने के लिए ही प्रकृति ने बनाया है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग हैं, है ना, जो मानते हैं कि जानवरों को खाने के लिए प्रकृति ने बनाया है ना। आगे, वही लोग इन मनुष्य को खाने लगे तब मनुष्य को पता चल जाएगा क्या है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भोजन का चुनाव व्यक्तिगत होता है, भोजन अपना अपना है सबका, ठीक है। अधिकार है, अधिकार है,
भोजन का चुनाव का व्यक्तिगत अधिकार, जब तक वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। भोजन का अधिकार का है आपको तब तक जब तक आपका भोजन, आपका स्वाद, आपका है ना, आपका इच्छा किसी दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बात ध्यान रखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगा हमको। ठीक है, भोजन का चुनाव व्यक्तिगत अधिकार है आपको, भोजन के चुनाव के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपको, लेकिन तब तक स्वतंत्रता है जब तक वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। अब मांसाहारी में देखिए, नैतिकता या मूल्यांकन व्यक्ति की सोच, संस्कृति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे। संवेदनशीलता, सुझाव देखिए, सुझाव भी कुछ है। संवेदनशीलता रखें, किसी भी की भोजन शैली पर कटाक्ष ना करें, जानकारी साझा करें लेकिन निर्णय दूसरों पर ना थोपें। हाँ, उसको समझाइए, थोप मत दीजिए, जबरदस्ती मत करिए, उसको समझाइए कि देखो ऐसा ऐसा है कुछ, है ना, उसका तर्क दीजिए। तो जानकारी साझा करें, जानकारी साझा करें, परंतु है ना तथ्यों को उन पर थोपना नहीं है। उनको बढ़िया बढ़िया चीज़ बताना है लेकिन थोपना उन पर नहीं है। तो जानकारी साझा करें लेकिन निर्णय दूसरों पर ना थोपें, निर्णय को दूसरों पर नहीं थोपना है। ठीक है, किसी की भोजन शैली पर कटाक्ष ना करना है। सतत और करना में विकल्पों को बढ़ावा दें, सतत और करना में प्रेम को विकल्पों को बढ़ावा दें, जैसे क्रूअल्टी फ्री मांस, निर्दयता मुक्त मांस, या पौधों से बने प्रोटीन। पौधों से बने भी कई बहुत सारे प्रोटीन पौधों से बने होते हैं, जैसे मशरूम, मशरूम आप खाते हैं तो बिल्कुल स्वाद है ना, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मशरूम में होता है। पनीर। सप्ताह या महीने में एक दिन उपवास करना वास्तव में पाचन तंत्र को आराम देने का। सप्ताह या महीना में एक दिन उपवास करिए। ठीक है, सप्ताह या महीने में एक दिन उपवास, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके अंदर स्टेमिना को भी बढ़ाता है ना। सप्ताह या महीने में एक दिन उपवास करना वास्तव में पाचन तंत्र को आराम देने और शरीर को शुद्ध करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। सप्ताह में कम से कम एक दिन, जैसे सोमवार या गुरुवार को फलाहार या जल उपवास करें, है ना। उस दिन सिर्फ सारा चीज़ छोड़ करके, सिर्फ अनाज को छोड़ करके सिर्फ फल ही खाएं या सिर्फ जल ही पिए, है ना। महीने में एक बार पूर्ण उपवास करें। सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन मतलब कि, है ना, आधा उपवास करें, लेकिन महीने में एक बार या साल में एक बार पूरा उपवास करें। बहुत बढ़िया जानकारी। केवल पानी या नींबू पानी पिए, उसमें सिर्फ पानी या नींबू पानी पिए, अनाज भी छोड़ दें, फल भी छोड़ दें। ध्यान और योग। उपवास के दिन मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। जब उपवास करते हैं तो आंख बंद करके मतलब मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। भोजन से पहले और बाद में हल्का आहार, भोजन से पहले और बाद में हल्का आहार। उपवास से पहले भारी भोजन ना करें, उपवास से पहले भारी भोजन ना कर लें कि उपवास ध्यान करे बैठे नींद आ जाए आगे लाभ विवरण क्या है उपवास करने का, क्या लाभ है। पाचन तंत्र को विश्राम मिलेगा। अगर उपवास करते हैं तो आपके पाचन तंत्र को विश्राम मिला, आराम मिला, जिससे अगला दिन, अगला बार वो बहुत और बेहतर तरीके से और मजबूती के साथ काम करेगा। लगातार भोजन से थका हुआ पाचन तंत्र उपवास के दिन आराम करता है। अब लगातार ठूसते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, तो बेचारा पाचन तंत्र तो अपना काम करते जा रहा है, तो लगातार थका हुआ रहता है पाचन तंत्र आपका। उपवास के दिन उसको आराम मिलता है, जो अगला दिन वो बेहतर काम कर सकता है। पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, बहुत बढ़िया लाभ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। टॉक्सिक की सफाई होती है, टॉक्सिन्स की सफाई होती है। शरीर में जो जमा अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, आपका शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है उसको क्या मिलता है ना, उस सफाई हो जाता है, पदार्थ बाहर निकलने में मदद मिलता है। हाथ को भी अपना काम करने दीजिएगा, तब अब खाना उसमें देते जा रहे हैं तो क्या कर पाएगा बेचारू। तो शरीर में जो जमा अपशिष्ट बेकार पदार्थ, जो जहर जमा हो गया है, तो उपवास के दिन, ठीक है, उसको निकालने में पाचन को मदद मतलब सहायता, समय मिलता है निकालने का, उसको साफ करने का। भूख की समझ बढ़ती है। ठीक है, भूख के बारे में और बेहतर तरीके से समझ बढ़ा पाते हैं। असली भूख और आदत जनित खाने में फर्क समझ आता है। ठीक है, असली भूख क्या होता है उपवास के समय पता चलेगा, उपवास के दिन। ठीक है, और आदत जनित मतलब ऐसे जो ऐसे बिना मतलब के खा रहे हैं, देखे उठा खा लिए, उसमें और असली भूख में तब पता चलता है, आपको फर्क समझ में आता है। उपवास देखिए कितना जरूरी है ना। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब लोग एकदम याद होना चाहिए, मतलब एकदम मतलब दिमाग में एकदम बसा लीजिए इसको एकदम। ठीक है, पाचन को विश्राम, लगातार भोजन से थका हुआ पाचन तंत्र उपवास के दिन आराम करता है। टॉक्सिन्स की सफाई, शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। भूख की समझ बढ़ती है, असली भूख और आदत जनित खाने में फर्क समझ आता है। मेटाबॉलिज्म में सुधार, चयापचय क्रियाओं में सुधार होता है। उपवास से चयापचय क्रिया संतुलित होती है। उपवास से चयापचय क्रिया क्या होती है, संतुलित होती है। आंतरिक अंगों का पुनर्निर्माण, शरीर हमारे अंदर के जो आंतरिक अंग है उसका फिर से निर्माण हो पाता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे यकृत, आंत, पेट को पुनः सक्रिय होने का अवसर मिलता है। ठीक है, पेट को पुनः सक्रिय होने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, है ना। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा जानकारी, है ना। बहुत आप लोग अच्छा खासा जान गए होंगे कि शाकाहारी मांसाहारी के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज भी प्राप्त किए होंगे। कुछ जानकारी इसमें आप जानते भी होंगे, कुछ जानकारी आप नहीं जानते होंगे, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, तो अपना कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, ठीक है।